जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अपनी लाइफ में खुश होंगे, मस्त होंगे और अपने-अपने घर में सेफ होंगे। गाइज़, ये हमेशा की तरह जनरल रीडिंग है, तो किसी से रेज़ोनेट हो सकती है, किसी से नहीं। जितनी भी आपसे रेज़ोनेट होती है उतनी आप लें, बाकी औरों के लिए छोड़ दें। और जो भी व्यूअर्स इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें गाइज़। और ईश्वर की अपार कृपा, ईश्वर की प्रोटेक्शन आप सभी के साथ हमेशा रहे, आपके परिवार के ऊपर सदैव बनी रहे माँ लक्ष्मी की अपार कृपा और पॉजिटिविटी के साथ आप अपनी लाइफ में जो है सदैव आगे बढ़ते रहें, यही मैं ईश्वर से कामना करती हूँ। तो चलिए जानते हैं आज ईश्वर परमपिता परमात्मा हमें क्या बताना चाहते हैं, मेरे व्यूवर्स को क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। आप अपने ईश्वर का, अपने परमात्मा का नाम ले सकते हैं, आप जिस भी रिलीजन से हैं, या कोई मंत्र चैंट भी कर सकते हैं और इस एनर्जी को क्लेम कर सकते हैं। हे यूनिवर्स, हे परमात्मा, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स के बारे में आज आप क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेज उनको देना चाहते हैं, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। हे यूनिवर्स, हे ब्रह्मांड की शक्ति, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। नाइन ऑफ बैंड्स, नाइन ऑफ swords, क्वीन ऑफ swords, सिक्स ऑफ कप्स, द स्टार। थोड़ा सा कार्ड में नीचे कर लेती हूँ। सिक्स ऑफ swords, थ्री ऑफ कप्स, फाइव ऑफ कप्स, नाइट ऑफ बैंड्स एंड एट ऑफ बैंड्स। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है किंग ऑफ पेंटिकल्स की। आई होप आपको कार्ड अच्छे से दिख रहे हो गाइस। कैमरा आज मेरा थोड़ा सेट नहीं है ढंग से, तो ठीक है गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की जो रीडिंग है। देखो, जो फर्स्ट कार्ड हमारा निकल के आया है यहाँ पर नाइन ऑफ पेंट्स का है। देखिए, आप अपनी लाइफ में ईश्वर की छत्र छाया में हैं। देखिए, आपको ईश्वर की प्रोटेक्शन जो है हर तरफ से मिली हुई है। आप अपने आप को पूरी तरह से उस ईश्वर को कहीं न कहीं समर्पित किए हुए हैं। तो आपको उनकी तरफ से जो है ना यहाँ पर पूरी प्रोटेक्शन जो है पूरी तरह से मिली हुई है, पूरी तरह से आप डिवाइनली प्रोटेक्ट हो। ईश्वर के रहते आप पर कोई भी विपत्ति नहीं आ सकती, क्योंकि आपने शांति की राह चुनी है। उन लोगों को जवाब तो आप दे रहे हैं, लेकिन आप अपनी खामोशी के साथ और उस ईश्वर से सिर्फ आप क्या कर रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं कहीं न कहीं। ये मुझे जो है एनर्जी चैनलाइज़ हो रही है। लेकिन आप एक हारे हुए इंसान भी नहीं हैं, क्योंकि आपने जो है ना शांति और सच्चाई की राह कहीं न कहीं चुनी हुई है और आप उस राह पर निकल पड़े हो, ठीक है? तो आप जो है ना विपत्तियों से घबराते नहीं हैं, बल्कि उनका सामना करना जानते हैं। तो आपने वो सच्चाई की राह चुन ली है जहाँ पर आपको चलना है बस। एंड आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है हील किया है। दिन-रात आपने अपने ऊपर जो है कड़ी मेहनत की है, कहीं न कहीं अपने आप को निखारने के लिए, अपने आप को हील करने के लिए, अपने आप को पास्ट की ऐसी लो एनर्जी से निकलने के लिए आपने हीलिंग का सहारा कहीं न कहीं लिया है। तभी तो आप आज लोगों की नज़रों में एक स्टार सीड बन गए हो। स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनकर कहीं न कहीं लोगों के सामने आप आए हो और पूरी तरह से आप जो हैं अब ग्राउंडेड हो चुके हो। काफ़ी ज्ञान अंदर आ चुका है आपके, काफ़ी नॉलेज है। आप किसी भी चीज़ में कोई किसी तरह का भेदभाव नहीं करते हो, चाहे कैसा भी इंसान हो, किसी भी तरह का हो। आप जो है ना सबको इक्वल मानते हो। अब जो आपकी अहमियत है ना वो लोगों को नज़र आ रही है कि असल में आप इंसान क्या हो, आपको क्या समझा था और आप क्या इंसान हैं। अब उनको ये बातें जो हैं कहीं न कहीं समझ में आ रही हैं और ये सोच-विचार कहीं न कहीं उनके माइंड में चल रहा है इस वक़्त, ठीक है? जिन लोगों की वजह से आपको अपनी लाइफ में काफ़ी सारा लॉस देखने को मिला था, वो लोग आज
आपका सामना भी नहीं कर पा रहे हैं। वो आपसे नज़रें भी नहीं मिलाना चाहते। ठीक है? आपका सामना नहीं कर पा रहे हैं, आपकी तरफ देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप जो है ना कहीं न कहीं एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनकर उनके सामने इस तरह से आ गए हो, तो इसी वज़ह से वो लोग जो है ना आपको देखकर हैरान भी हैं, परेशान हैं। इन लोगों की कल्पना से भी परे था कि आप कभी ऐसा बन जाओगे। ये तो इन लोगों ने कभी भी सोचा नहीं था, ठीक है? ये कभी भी नहीं सोच सकते थे कि आप ऐसे इंसान बन जाओगे, क्योंकि इन लोगों ने हमेशा से ही क्या था, आपको हल्के में लिया था। आपको कमज़ोर समझा था, आपको डरपोक समझा था, इसी वज़ह से ये इन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की आप जो है एक दिन ऐसे बन के आ जाओगे। क्योंकि इन लोगों ने कभी भी आपकी वैल्यू नहीं की थी, आपको रिस्पेक्ट नहीं दी थी, जो आपकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए थी, जो वैल्यू आपकी होनी चाहिए थी, इन लोगों ने आपको उसके काबिल नहीं समझा और आपको ऐसे ही इन लोगों ने हल्के में कहीं न कहीं ले लिया, ठीक है? अब जो है ना इन लोगों की रातों की नींदें कहीं न कहीं उड़ चुकी हैं, आपको ऐसी एनर्जी में देकर, आपको ऐसी पर्सनैलिटी में देखकर। ये परेशान हो चुके हैं, बेचैन हो चुके हैं कि जिसके साथ इतना कुछ हुआ फिर भी ये इंसान इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बन गया? इतना अपनी लाइफ़ में खुश कैसे है? अपने आप में जो है इतना एन्जॉयमेंट करना कहाँ से सीख गया है और इतना शाइन कैसे कर रहा है अपनी लाइफ़ में? इसकी लाइफ में सेलिब्रेशन कैसे आ रहा है, क्या चल रहा है? तो ये सब कुछ सोच-सोच के ना ये लोग परेशान हो रहे हैं और रातों की नींद जो है इनकी खराब हो चुकी है। ठीक है? इनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, परेशानी हो रही है, एंग्ज़ायटी हो रही है, नींद नहीं आ रही है, बेचैनी हो रही है इनको लगातार आपको ऐसी एनर्जी में देखकर। अब ये सोच रहे हैं कि इतनी खुशियाँ मनाई जा रही हैं, तो लोग आपको सेलिब्रेट करते हुए भी कहीं न कहीं सोच-विचार कर रहे हैं कि ऐसा क्या रहस्य था, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ़ में इतना ज़्यादा शाइन कर पा रहे हैं। ऐसा ऐसी क्या चीज़ है, ऐसी क्या चीज़ आपके हाथ में लग गई है, जिसकी वजह से आप इतना ग्रो कर रहे हैं, इतनी शाइन कर रहे हैं। आपने अपनी लाइफ़ में कुछ ऐसे कठोर निर्णय भी लिए थे, जब आपका किसी ने भी साथ नहीं दिया, आप बिल्कुल अकेले पड़ गए थे। कोई भी आपका साथ देने वाला नहीं था। आपने बहुत सारा स्ट्रगल अपनी लाइफ में देखा है, काफ़ी लॉस आपने अपनी लाइफ में देखा है, बहुत सारी प्रॉब्लम जो है आपने फेस करी हैं यहाँ पर, ठीक है? बहुत सारी बातों को, बहुत सारी चीज़ों को जिसकी वजह से कहीं न कहीं अकेले में आपने बैठकर सोच-विचार किया, जिसकी वजह से बहुत सारी बातें उभर कर का आपके सामने आई। आपको एक क्लैरिटी नज़र आई और आपने अपने लिए कुछ कठोर निर्णय लिए, ठीक है? कौन-सी डायरेक्शन में आपको जाना है, कौन-सी डायरेक्शन आपकी सही है, कौन-सी नहीं, तो इस तरह के कहीं न कहीं आपने सोच-विचार किया है। और आपने हमेशा से ही सच्चाई का रास्ता चुना है और आप हमेशा से ही उसी राह पर चले हैं और आपने वही सच्चाई का रास्ता चुना और अपने आप को कहीं न कहीं उस डायरेक्शन में है, वो ढाला है आपने अपने आप को। और काफ़ी हद तक जो है आप अपनी लाइफ़ में इस रास्ते पर चलते हुए कामयाब भी हुए हैं। आप रिश्ते आपके जो अब देख पा रही हूँ ना यहाँ पर कि आपके रिश्ते अब ऐसे लोगों से जुड़ते जा रहे हैं जो लोग प्यार और खुशियाँ बाँटते हैं। कुछ एल्डर लोग भी हो सकते हैं जो आपकी लाइफ़ से जुड़े हैं, जिनसे बात करना आपको अच्छा लगता है या कुछ एनजीओ वगैरह हो सकते हैं जहाँ पे आप जो हैं लोगों में किसी की ज़रूरत पूरा करते हैं या उनके साथ जो है ना कुछ पल जो है बिताते हैं तो उससे आपके मन को और उनको काफ़ी खुशी जो है वो महसूस हो सकती है। तो ये एनर्जी मुझे चैनलाइज़ हो रही है, पता नहीं किसकी एनर्जी है, ये डिवाइन ही जानती है। तो इस काम के लिए हो सकता है बहुत सारे लोग आपको एप्रिशिएट भी करते हैं कि आप इतना अच्छा काम जो है अपनी लाइफ में कर रहे हो। बहुत सारे ऐसे लोगों की हेल्प कर रहे हैं जिनका कोई भी सहारा नहीं है, ठीक है? तो गाइज़ कुछ ही लोगों के साथ जो है ये वाली एनर्जी रेज़ोनेट हो सकती है, ठीक है? लेकिन आप अपनी लाइफ में जो है ना इतना सराहनीय जो काम है वो कर रहे हैं, तो जिससे आपके मन को भी सुकून पहुँचता है और आपकी आत्मा को भी, ठीक है? और यहाँ पर नाइट ऑफ पेंट्स की एनर्जी है तो कहीं न कहीं आप अपनी लाइफ़ के वो योद्धा बन गए हैं जो अपनी लाइफ़ में बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करते हुए भी डगमगाते नहीं बल्कि और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है ना कहीं न कहीं बन जाते हैं। चाहे लाइफ़ में चाहे रास्ते में कितने रोड़े क्यों ना आए आप उनको पार कर जाते हो, ठीक है? और अपनी लाइफ़ में जो है ना आपने जीतना सीखा है, हारना नहीं। तो कुछ भी आए, आप पीछे नहीं हटते हो, सिर्फ़ अपने कदमों को आगे बढ़ाते हो। इस तरह की एनर्जी जो है यहाँ पर चैनलाइज़ हो रही है।
एंड आपकी लाइफ की में कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना आए, आप उनसे भागते नहीं बल्कि उनका सामना करते हैं। मन में जो ठान लिया आपने वो करना ही करना है। लोगों को आपका असली चेहरा जो है अब पता चल रहा है कि असल में आप इंसान क्या हो। और लाइफ में जो है ना डिवाइन की प्रोटेक्शन आपको हमेशा मिली हुई है और आप भी उसके जो है ना कहीं न कहीं हर तरफ से प्रोटेक्ट हो डिवाइन की तरफ से। तो बहुत सारी अपॉर्च्युनिटी जो हैं, बहुत सारे डिवाइन की जो हैं यूनिवर्सल कहते हैं ना, वो उनकी तरफ से जो है कहीं न कहीं वो बहुत सारी अपॉर्च्युनिटी आपकी लाइफ में आती हुई मुझे यहाँ पर दिख रही हैं गाइस, ठीक है? एक बोलते हैं ना ईश्वरीय कृपा, वो आपके ऊपर जो है वो बरसने वाली है। तो आपको क्या करना है उसके लिए यूनिवर्स का जो है थैंक यू करना है और अपने हाथों को खुला रखना है, उनका वेलकम करना है आपको, ठीक है? बहुत सारी अपॉर्च्युनिटी को उनको जो है आपको अचीव करना है और आने वाले समय में मुझे कहीं न कहीं आप यहाँ पर जो है ना किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में दिख रहे हैं। ये थी गाइस आज की रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। हमेशा की तरह आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।